राधे राधे। मेरी सभी सखियों और सभी प्रियजनों को राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए वट सावित्री व्रत की बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सब साथ मिलकर सुनते हैं वट सावित्री व्रत की एक प्यारी सी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत ही बुद्धिमान, स्नेही और दृढ़ निश्चय वाली कन्या थी। जब उसके विवाह का समय आया तो उसने अपने लिए सत्यवान को चुना। सत्यवान बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही गुणवान और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। पर एक ऋषि ने कहा कि उनकी आयु बहुत कम है, बहुत ही कम समय में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। सबने सावित्री को समझाया, पर सावित्री ने कहा डर से कभी भी प्रेम बदलता नहीं है, और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने पूरी निष्ठा, प्रेम और पूरे समर्पण भावना के साथ अपने विवाह को निभाया। एक दिन जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी काटते समय सत्यवान बेहोश हो गया। तभी वहां यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री भी यमराज के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से वापस लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धि, सच्ची निष्ठा और अपने प्रेम से यमराज को प्रभावित कर दिया। उनकी सावित्री की बातों से यमराज प्रभावित हो गए। यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने सास ससुर की खुशहाली मांगी, फिर परिवार का सुख, और अंत में बड़ी ही समझदारी और बुद्धि के साथ ऐसा वर मांगा कि बिना पति के वह पूरा ही नहीं हो सकता था। यमराज सावित्री के इस बुद्धिमानी से, उसके प्रेम और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण उसे वापस कर दिए और उसे उसके मांगे हुए सारे वरदान दे दिए। कहा जाता है कि तभी से यह व्रत मनाया जाता है। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी सच्ची निष्ठा, भक्ति भावना के साथ करती है, उसके परिवार में खुशहाली, सुख समृद्धि बनी रहती है। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके बच्चे, परिवार सभी खुशहाल रहते हैं। बोलो वट सावित्री माता की जय। एक बहुत ही प्यारी सी सीख। सच्चा प्रेम, धैर्य और विश्वास बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बदल सकते हैं। जय माता दी।